जगद्धारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। शिव महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ और उच्च कोटि के श्रोतागण रसिकों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद की ओर क्रमबद्ध कथा का श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, क्रमबद्ध में लेते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, विदुर जी बोले कि हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, इस समय मैं एक वह पुरातन रमणीय इतिहास आपको कहता हूँ जो कि महर्षि आत्रेय जी ने साधुगण से कही थी। एक समय की बात है, आत्रेय ऋषि से साध्यदेव ने हंस रूप से विचरते हुए कृष्ण व्रत परम ज्ञानी महर्षियों से पूछा। साध्य बोले कि हे महर्षि, हम साध्यदेव हैं, आपको देखकर भी आपका स्वरूप नहीं पहचान सके। हमने आपको शास्त्र में तत्वज्ञानी और बुद्धिमान मान रखा है, अतः आप कृपा करके हमसे ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों को कहो, जिसमें हम अपना हित समझकर सुख पा सकें। तब वह हंस बोले कि हे देवों, मैंने गुरु से यह सुना है कि धैर्य, इंद्रिय दमन, सत्य धर्मानुष्ठान द्वारा हृदय की सब ग्रंथि छेदन करके जो सुख दुख को समान जानता है, उसको ज्ञानी समझना चाहिए। यदि कोई पुरुष आपको शाप प्रदान करें तो उसके प्रति शाप मत दो, क्योंकि क्षमा करने वाले का क्रोध ही उस शाप देने वाले को जला देता है और क्षमावान उसकी पुण्य को पाता है। और दूसरे का अपमान मित्रद्रोह नहीं करता और नीच जन की सेवा और अभिमान, दुष्ट स्वभाव और क्रोध युक्त वचनों को त्याग कर देना चाहिए। अति कठोर वाक्य पुरुष के कर्म, अस्थि, हृदय और प्राणों को दग्ध करता है। इसलिए धार्मिक पुरुष ककर्ष और मर्मभेदी वाक्य किसी को नहीं कहते हैं। और मनुष्य पुरुषकार करके ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं, परंतु महत्कुल संभूत पुरुष का चरित्र और कीर्ति लाभ करना अत्यंत कठिन कहा गया है।
जो दूसरा मनुष्य इसको अति तीक्ष्णाग्नि सूर्य के समान दीप्त वाक्य रूप बाणों से घायल करे, वह पंडित अपने आप को घायल और अति दग्ध भी जाने तो भी यह कहे कि हम या यह मेरे पुण्य को बढ़ाता ही है। ऐसे पुरुषों को ज्ञान का सार समझने वाला समझो। जैसा संग होता है वैसा ही गुण उत्पन्न होता है। साधु के संग से साधु, मूर्ख के संग से मूर्ख और चोर के संग से चोर, और ऐसे ही जो जिसका संग करता है वह उसी के समान हो जाता है। जैसे वस्त्र रंग के वश में है, अर्थात श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में डालोगे उसी प्रकार का रंग उस पर चढ़ जाएगा। जो मनुष्य निंदा के वचन न तो किसी को कहते हैं और न ही किसी से कहलाते हैं, और स्वयं वह कलेश सहते हैं परंतु दूसरे को कलेश नहीं देते हैं, और पापी अपने को मारना चाहता है पर जो उसको नहीं मारते ऐसे महात्माओं को भी चाहते ही हैं। बोलने से मौन रखना, बोलने पर भी सत्य बोलना, सत्य बोलने पर भी प्रिय बोलना, और प्रिय बोलने पर भी धर्मयुक्त बात बोलना, एक की अपेक्षा दूसरा श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे मनुष्यों के पास बैठता है, जैसे पुरुषों का वह सेवन करता है, वैसा ही वह पुरुष भी हो जाता है। इसलिए जो पुरुष जैसा होना चाहता है वैसे ही पुरुष का उसे संग करना चाहिए। कितनी अच्छी बात यहाँ व्यास जी ने कही है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए हमें कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का संग करो, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, बुरे व्यक्तियों का साथ छोड़ दो। तो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य जिन जिन दुखदायक बातों को छुड़ाने की इच्छा करता है वह वैसे ही पुरुषों का संग करें जिससे उनको उन दुखदायक बातों से मुक्ति मिल सके, और जो इस दुखमय संसार से मुक्ति चाहता हो वह सत्पुरुषों के सिवा किसी का संग न करे। इससे उसके जब सब पंच छूट जाते हैं तब उसको किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। जो पुरुष किसी के भी जीतने में नहीं आता और जो अनीति करके किसी को जीतना नहीं चाहता और किसी से शत्रुता भी नहीं करता, निंदा स्तुति को समान जानता है, हर्ष शोक से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, जिससे सब इंद्रियों को जीत लिया है, जो सबका मंगल चाहता हो, किसी के अमंगल में मन नहीं लगाता, सत्य भाषण करता है और कोमल स्वभाव है, ऐसे ही महात्मा पुरुषों को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो जन मिथ्या संकल्प नहीं करते, जो प्रतिज्ञा अपने मुख से करते हैं उसको पूरी करते हैं, परंतु जो दूसरों के छिद्रों को भी देखते रहते हैं वे मध्यम पुरुष कहे गए हैं। जो दूसरों की कमियों को देखते हैं वह मध्यम पुरुष कहे गए हैं। दुख शासन, कृतज्ञ, जिनकी किसी से रीति प्रीति नहीं, मित्रता में शत्रुता करें, अच्छी बात को बुरी समझें, मित्रों को दिन रात ठगते रहें, ऐसे दुराचारियों को अधम पुरुष कहा जाता है। जो मनुष्य गुरुओं के द्वारा कल्याण में श्रद्धा नहीं करता, मन में शंकित रहता है, मित्रों का निरादर करता है, लोगों को ठग विद्या से ठग कर धन संग्रह करता है, अपने आप को अत्यंत चतुर और पराक्रमी समझता है, उसको नीच पुरुष कहते हैं। वह नीचता की परिकाष्ठा है। जो अपने ऐश्वर्य को चाहें और श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन करें, समय पर मध्यम पुरुषों की संगति करें, परंतु नीचों का सेवन कभी नहीं करें। जो पुरुष सदा नीचों के बल से, अपने उद्यम से और बुद्धि के पराक्रम से धन संग्रह करता है, उसकी प्रशंसा नहीं होती, और यद्यपि वह बड़े कुल का क्यों नहीं हो,
परंतु बड़े कुल की योग्यता को वह नहीं पाता। धृतराष्ट्र कहते हैं कि तपी कुलीनों की इंद्रियों की इच्छा जो करता है, फिर दूसरा करे तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि उनके कुल वाले सदा धर्मार्थ में स्थित और महाज्ञानी होते हैं। हे विदुर जी, मैं तुमसे कुल प्रश्न पूछता हूं, वह कृपा करके बड़े कुलों का लक्षण कहो। तब विदुर जी कहते हैं कि तब कृच्छ चांद्रायणादि इंद्रियों का जय, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, धन, पुण्य विवाह और सर्वदा अन्नदान, ये 7 गुण जिन पुरुषों में वास करते हैं वे उत्तम व्रत वाले महाकुलीन कहे गए हैं। उन्हें ही कुलीन समझना चाहिए। पित्रादिक जिनका चरित्र देखकर आनंदित होते हैं, सत्यवादी धार्मिक अपने वंश में कीर्ति स्थापन करने की अभिलाषा करते हैं, ऐसे कुल में धन अल्प भी हो तो वही महाकुल कहा गया है, और यह सब गुण जिनमें विपरीत हो वही दुष्ट कुल कहा जाता है। यज्ञ की न करने से, निंदित विवाह से, वेद के नहीं पढ़ने से और ब्राह्मणों के अतिक्रम से कुल अकुलता को प्राप्त हो जाता है। हे भरतवंशी, ब्राह्मणों के ताड़न, निंदा और न्यासहरण से वे कुल अकुल हो जाते हैं। गो, मनुष्य और धन से पूर्ण भी वे कुल शोभा नहीं पाते, जो कि व्रत, गुरुदेव पूजनादि हीन हैं, जो सूक्ष्म धन वाले भी हों पर व्रत संयुक्त होकर वे ही कुल कहलाते हैं। कुलीन और कुल में संख्या पाते हैं और बड़े यशस्वी कहलाते हैं। व्रत की रक्षा यत्न से करना चाहिए, जिससे कुल महाकुल कहलाता है। और धन की क्या है, यह तो कभी भी आता है, कभी भी जाता है। जो पुरुष धन से हीन हैं, उनको हीन नहीं समझना, परंतु जो आचरण से हीन है वह सभी वस्तुओं से हीन समझना चाहिए। सदाचारहीन जो कुल विद्यमान भी है, वह गो, पशु, अश्वादि, कृषि, समृद्धि होने से कभी वृद्धि नहीं पा सकता। हमारे कुल में कोई राजा, अमात्य, वीर करने वाला कोई नहीं हो। हमारे कुल में राजा अथवा मंत्री व कोई दूसरी सत्ता वाला किसी का धन हरने वाला नहीं हो। निर्दयी, मित्र द्वेष करने वाला, असत्य भाषी, कपटी, झूठा, देव, पितर, अतिथि, इनको भोजन कराने से पहले भोजन कर लेने वाला नहीं हो, क्योंकि ये सब कुलघाती ही कहलाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों का घात करने वाला है, ब्रह्म कुल द्रोही हैं, वृद्धजनों का पालन नहीं करता, वे हमारे कुल में उत्पन्न न हों। जो कुलीन पुरुष हैं, उनके घर अतिथि और संबंधियों को आसन, विश्राम के लिए भूमि, जल की शुश्रूषा करना और मधुर वचन बोलना, यह 4 पदार्थ सत्पुरुषों के घर से कभी नष्ट नहीं होते हैं। हे राजन, यह सब पदार्थ बड़ी श्रद्धा से, पुण्य कर्म से, धर्मात्माओं के सत्कार से प्राप्त और प्रवृत्त होते हैं। हे राजा, छोटा रथ भी भारी भार को सहन कर सकता है, इतना भार दूसरा वाहन नहीं संभाल सकता। इस प्रकार उत्तम कुलों के जो सत्पुरुष हैं, वे सब संसार के लोगों का भार आप सहन कर लेते हैं, क्योंकि संसार के लोगों का दुख सब अपने सिर पर धरकर
उनको सुखी कर देते हैं। ऐसे शुभ कर्म और मनुष्यों से नहीं हो सकते। जो मनुष्य इस बात से डरता है कि मित्रों को क्रोध आएगा अथवा मित्र के सन्मुख बोलने से भय मानता है, परंतु जहाँ मित्रता है वहाँ ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ पिता के समान विश्वास करें, उसी का नाम मित्र है, और दूसरा तो केवल संबंध मात्र है। जो कोई संबंधी भी मित्र भाव से बरतता है वही बंधु, मित्र, गति और शरण स्थान कहा गया है। पराया तो पराया मित्रता करके यह कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चेन मित्र दुख होत दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र विपत्ति में होत सहायक, मित्र सदा उर आनंददायक। मित्र समान और को दूजा, ताते करही मित्र की पूजा, ताते करही मित्र की पूजा। जो चपलात्मा मनुष्य हैं वे अपने वृद्धजनों का आदर सत्कार नहीं करते। उनके साथ प्रेम प्रीति अधिक दिन निर्वाह नहीं होती है। जो चित्त का चंचल, मन का कपटी, इंद्रियों के अधीन ऐसे मनुष्यों को देव योग से नित्य नए मित्र मिलते रहते हैं। चंचल चित्त, स्थूल बुद्धि, वृद्धोपदेश, पराड़मुख पुरुष से मित्र भाव कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे हंस मंडल की सूखे सरोवर पर कभी भी वास नहीं कर सकती, ऐसे ही सब अर्थ व्यवस्थित चित्त, इंद्रिय वशवर्ती पुरुष को त्याग करता है। अकस्मात प्रसन्न हो जाना, बिना ही कारण कुपित हो जाना, यह नीच मनुष्यों का स्वभाव कहा गया है। जैसे चंचल बादल कभी उठ जाता है और कभी हट जाता है। जो मनुष्य मित्र द्वारा सत्कृत्य और कृत्य कार्य होकर भी उसका उपकार नहीं करते हैं, वे ही कृतज्ञ कहलाते हैं। उन कृतज्ञों के मरने पर शरीर का मांस श्वान और काक आदि पक्षी भी नहीं खाते। धनी हो या निर्धन हो, परंतु मित्र का अर्चन करना चाहिए और मित्र से किसी बात की याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता ही संसार में अद्भुत पदार्थ कहा गया है। मित्रों के सारा सार को कोई नहीं जानता। संताप, प्रिय मित्र के वियोग का कष्ट, उस रूप से बल और ज्ञान नष्ट होकर व्याधि उत्पन्न होती हैं। शोक करने से अभिलक्षित वस्तु नहीं मिलती हैं, वरन और शरीर संतप्त होता है और शत्रुगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसलिए संताप कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य बारंबार उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी वह मांगता है, कभी कुछ मंगवाता है, कभी शोक करता है, कभी शोक करवा देता है। सुख दुख, जन्म मरण, हानि लाभ, ये सब पदार्थ क्रम से उसको भोगने पड़ते हैं। इसलिए धीर पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते। चक्षुरादि 6 इंद्रियगण अत्यंत चंचल हैं। उनमें जो जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में वृद्धि पाती है, बुद्धि उसी विषय में उसकी भ्रष्ट हो जाती है। जैसे छिद्र वाले पात्र में जल सदा निकलता है, तब वह धृष्टराज जी कहते हैं कि हे विदुर, व्रत उपवासधारी कृष्ण तनु हुआ है, तो भी उस तेजस्वी पुण्यात्मा महाबलशाली युधिष्ठिर को मैंने अनेक प्रकार के कपट व्यवहार से छला है। इसलिए वह मेरे मंदमती पुत्रगणों को रणस्थल में संहार करेगा, उन्हें मार डालेगा। इसमें किंचित मात्र भी मुझे संदेह नहीं है।
हे महामते विदुर, यह सब विषय ही उद्वेग का कारण है। एकदम उद्वेग का पाया हुआ चित्त शांत नहीं हो सकता। अतः अब जिस प्रकार शांति हो वैसा मुझसे उपदेश करो। तब विदुर जी उन धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे निष्पाप, विद्या, तपस्या, इंद्रिय संयम और लोभ परित्याग किए बिना आपको शांति लाभ होना महाकठिन है। आत्मज्ञान से संसार भय निर्वाण, तपस्या से ब्रह्म ज्ञान, गुरु की सेवा से ज्ञान और वैराग्य और योग से शांति पाता है। इस जगत में दान और वेद पाठ के पुण्य की इच्छा का परित्याग करने वाला लौकिक पदार्थों पर प्रीति और अप्रीति दोनों नहीं रखते, और जब तक उन्हें मोक्ष नहीं होता तब तक वे बारंबार संसार में ही जन्म लेकर विचरण किया करते हैं, विचरते रहते हैं, फिरते रहते हैं। आना जाना उनका लगा रहता है। उस अच्छे वेद पाठ, धर्मयुक्त सुकृत कर्म और किए हुए उत्तम तप के प्रभाव से अंत समय उस वह मोक्ष पा सकता है। हे राजा, हे राजन, भेद दृष्टि वाले अथवा जाति जन से द्वेष रखने वाले मनुष्य सुंदर कोमल शैयाओं पर शयन करने पर भी कभी निद्रा को नहीं पाते, और न स्त्रियों में रति को पाते हैं, और मागध और सूतों से कभी स्तुति के योग्य नहीं कहलाते हैं। भेद बुद्धि और ज्ञाति विरोधी कभी धर्म नहीं करते और इस लोक में कभी गौरव को नहीं पाते, क्योंकि भेद बुद्धि वाला पुरुष अंधा हो जाता है, उसको कुछ आगे पीछे का नहीं सूझता। देखिए, यहाँ पर एक कविता के रूप में इस चीज को वर्णित भी किया गया है कि भेद बुद्धि जाके सुन गहत है धर्म ग्रंथ, भेद बुद्धि जाके सुन पावे सुख नेक है, भेद बुद्धि जाके सुन गौरव लहत नेक, युग में कुशल नता के भग एक है, भेद बुद्धि जाके सो सिखावन न मानत है, भेद बुद्धि जाके सुन माइज टेक है, भेद बुद्धि जाके सुलहत खेद अंत सहे, दुख हूँ अनेक नेक रहे ना विवेक है, दुख हूँ अनेक नेक रहे ना विवेक है। उसे विवेक नहीं रहता है, अनेक दुख रहते हैं। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर आगे कहे हैं कि पथ्य वचन उनके मन को नहीं भासता है, अप्राप्त का लाभ और लब्ध की रक्षा उसको प्राप्त नहीं होती है। हे नरेंद्र, भिन्न पुरुषों का परायण विनाश के व्यतिरिक्त दूसरा कोई विद्यमान जान पड़ता। देवों से दूध उत्पन्न होता है, ब्राह्मणों से तपोनुष्ठान होता है, स्त्रियों से चपलता और ज्ञानों से भय उत्पन्न होता है। आपने बाल अवस्था से पांडवों का लाल पालन किया है। अब वे लोग ब्राह्मणों की नाई वन में रहे हैं और संतान के लिए बहुत से कलेशों को सह रहे हैं। यह सत्पुरुषों की उपमा है। हे भरत शर्ववंशी, हे धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियों को पृथक पृथक करने से उनमें वह निकलने लगता है, उन नेत्रों को कष्ट देता है, और जब एकत्र मेल करने से वह पुनः प्रज्वलित हो जाते हैं और फिर अपने तेज से प्रभाव से किसी को निकट नहीं आने देती। देखो, सिंह अत्यंत महाबली होते हैं, परंतु उस जली हुई अग्नि को देखकर वह भयभीत होकर पलायन कर लेता है। इस प्रकार ज्ञाति जन उन्मुख समान है, इसलिए आपको उचित है कि पांडवों से आप मेल कर लो। हे धृतराष्ट्र, जो पुरुष ब्राह्मण है, स्त्री, ज्ञातिजन और गो, इन चार के ऊपर पराक्रम करता है, वह पके हुए फल के समान वृक्ष पर से
फल देता है, वैसे ही प्राणी भी पाप के बनने से पतित हो जाता है। जिस तरुवर की जड़ पृथ्वी में दृढ़ है और प्रतिष्ठित शाखा वाला है, परंतु तो भी अकेले को पवन क्षण मात्र में गिरा देती है, कितना ही जड़ों वाला वृक्ष क्यों नहीं हो, अगर वह अकेला खड़ा है तो आंधी या जब जोर से हवा चलती हैं तब उसे गिरा देती हैं। और जो वृक्ष वृक्ष के समूहों में एक होकर आशय से एक होकर खड़ा रहता है तो वह पवन का द्रव सहन कर सकता है। इस प्रकार अकेले गुणवान पुरुषों को शतन पराजय योग्य समझते हैं, जैसे पवन अकेला तरुवर को कुछ नहीं समझता। देखो, ज्ञानी जन एक का एक आशय लेने से और परस्पर वश होने से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे सरोवर में कमल के फूल, ब्राह्मण, गौ, ज्ञातिजन, बालक, स्त्री, शरणागत और जिसका अन्न भोजन किया हो, ये सब मारने योग्य ही है। हे राजा, आपका कल्याण हो। पुरुष में धनवत्ता और आरोग्यता के अतिरिक्त कोई दूसरा शुभ गुण नहीं है। हे महाराज, आरोग्यता से उत्पन्न अरोचक शिर रोग, पापयुक्त रूखे, छेदक, दूसह स्पर्श सत्पुरुषों के पान योग्य, देने की जिसको असंत लोग पान नहीं करते, उसको तुम पान करो और शांति को पाओ। रोग से पीड़ित मनुष्य फलों का आदर नहीं करते, विषयों से तत्वों को नहीं पाते, रोगी सदा दुखी रहते हैं। क्या वे धन योग्य और सुख को नहीं जानते हैं? हे राजा, तुमने पूर्व काल में दूत से जीती हुई द्रौपदी को देखकर मेरे कहे हुए उस मंगलदायक वचन को नहीं माना कि इस अक्षय सभा में दुर्योधन को समझाया। पंडित दूत प्रिय व्रत का निषेध करते हैं। वह सेना श्रेष्ठ नहीं है जो क्षमावान के साथ विद्रोह करती है। सूक्ष्म धन योग से मन योग्य है। क्रूर के पास लक्ष्मी नाश का है और धनवान के पास वृद्धि पाने वाली कही गई है। पुत्र पुत्र को प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र, मैं तुमसे अच्छा कहता हूं कि आप पांडवों की रक्षा करो और पांडवगण आपकी रक्षा करेंगे। जो आपके शत्रु मित्र हैं वे उनके, और जो अनेक शत्रु मित्र हैं वे आपके, और जो उनका कार्य है वह आपका, और जो आपका कार्य है वह उनका है। ये उत्तम भाव मन में रखना आपको चाहिए। इस प्रकार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर लो। हे अजमेर वंशी, अब तुम कौरवों के शिक्षक हो जाओ और कुरुकुल आपके अधीन रहेगा। इसलिए आप वनवास से दुखी पांडवगण की रक्षा करो और अपने यक्ष की गद्दी करो। हे नरदेव, हे धृतराष्ट्र, अब तुम पांडवगण के साथ संधि कर लो, मित्रता कर लो और दुर्योधन को भी युद्ध से निर्वृत्त कर दो। और जो शत्रुगण तुम्हारे मन में भेद डालने वाले हैं, फिर वे सब शांत हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि पांडवगण अब तक अपने धर्म पर स्थित हैं, वे अवश्य जय पाएंगे। इसलिए आप मेरी बात को निश्चय मानकर दुर्योधन को युद्ध से निर्वृत्त करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाकर कहते हैं कि तुम अपने पुत्र दुर्योधन को बुला लो। पांडव बलवान हैं, वह धर्म पर अडिग हैं। तुम्हारा पुत्र अधर्मी है, इसलिए उसकी पराजय होगी, वह मारा जाएगा। अभी भी समय है, मेरी बात को समझो। इस प्रकार विदुर जी और धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा है और इसी संवाद के साथ इतिश्री भागवत कथायाम तृतीय स्कंदे चतुर्थो अध्याय पूर्णः। इस प्रकार यहाँ पर चौथा अध्याय पूरा होता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।